वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा जो क्लास 10th का ज्योमेट्री का एक चैप्टर है इम्पॉर्टेंट, ट्राइंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, देखो ये फाइंडिंग के क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को पहचानना कैसे और करना कैसे है। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसमें गिवन है DE जो है वो BC के पैरेलल है, राइट। हमें देखो ध्यान से देखो, AD भी दी हुई है 4, AB पूरी दी हुई है 9, इधर से AC दी हुई है 13.5, और हमें कहते हैं जो ये नीचे से जो EC है ना, ये ECA ये निकालनी है। देखो जब भी आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा कंसेप्ट आए तो बीपीटी थ्योरम का ध्यान रखना कि अगर एक ट्राइंगल है हमारा पूरा ABC, अगर एक ट्राइंगल के अंदर कुछ दे रखा है ऐसा, ये DE पैरेलल है इधर से BC के, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो हमें पता है ट्राइंगल की साइड्स की जो रेशोज है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है। इक्वल नहीं, साइड्स के लिए हमेशा प्रोपोर्शनल वर्ड यूज़ किया जाता है। तो छोटे वाले ट्राइंगल की AD होगी तो बड़े वाले ट्राइंगल की AB, इधर से छोटे वाले ट्राइंगल की अगर AE होगी तो बड़े वाले ट्राइंगल की AC होगी, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। अब जो जो वैल्यूज हमें इसमें दे रखी थी ना, उसमें वैल्यूज पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना, यहाँ से देखो ई की वैल्यू निकल गई पहले 6 सेंटीमीटर। अगर हम अब पूरी AC में से अगर ये AE जो हमने कैलकुलेट करी है वो माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, EC आ जाएगी। वो आ जाएगी हमारी 7.5 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकती है, अच्छे से करके जाना। ये हमारा एक फाइंडिंग का क्वेश्चन है, ये हमारे NCERT में नहीं है, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है NCERT का BPT उस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, थ्योरम आती है, थ्योरम के साथ तो क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन में वो BPT कंसेप्ट पे जो यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चन वो कुछ भी दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे थ्योरम के साथ दिए जा सकते हैं, प्रूविंग का भी हो सकता है, फाइंडिंग का भी हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इस वे से है, प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, साइड वाली निकालनी थी वैल्यूज, साइड की कोई वैल्यूज हो तो बीपीटी। लेकिन जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक तो ये दिया DE BC के पैरेलल है, और ये जो दो पैरेलल लाइन है ना, इन दो पैरेलल लाइन में से अगर कोई एक लाइन निकालनी हो, देखो अगर ये साइड वाली लाइंस निकालनी हो तो बीपीटी यूज होती है। लेकिन अगर बीच वाली दो लाइन जो है पैरेलल लाइंस होती है ना, अगर इनमें से कोई लाइन निकालनी हो तो याद रखना सिमिलैरिटी यूज होती है। साइड वाली आए तो बीपीटी, और अगर बीच वाली दो पैरेलल लाइंस आपको कैलकुलेट करनी हो तो सिमिलैरिटी यूज होती है। अब देखो हमारे पास AD भी दी हुई है, BD भी दी हुई है, एक DE भी दी हुई है, नीचे से x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर MCQ में है तो सिमिलर करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिमिलर हमेशा होंगी। अगर 2 मार्क में है तो सिमिलर करना पड़ता है। सिमिलर कौन से ट्राइंगल करने पड़ते हैं हमें, सबसे पहले देखो ये जो DE है ये आपकी BC के पैरेलल है। अब 9 में एक थ्योरम पढ़ी है, जब DE BC के पैरेलल है तो यहाँ से जो ये मतलब एक एंगल नंबर 1 है और एंगल नंबर 2 हमने जो फिगर में लिया है, इस एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है। हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर से छोटे वाला ट्राइंगल है ना AD, और ये पूरा जो ट्राइंगल है ABE, ये पूरे दो ट्राइंगल, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों को क्या कर देंगे सिमिलर, जिसमें एंगल है ध्यान से देखो दोनों में कॉमन है, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब हमें पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, AD अपॉन AB, इधर से DE जो हमें निकालनी है, वही लाइन्स हमें लेनी है जो हमें निकालनी है, जो दे रखी है DE अपॉन BC। अब इसमें जो जो वैल्यूज दी थी वो डाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो दोनों क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उसमें बीपीटी का यूज हुआ था और इसमें सिमिलैरिटी का यूज होता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि बीपीटी यूज करनी है या सिमिलैरिटी। वो आपको मैंने बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है। नाउ हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना,
ये क्वेश्चन क्या है, मतलब एक प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, मैंने आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए प्रॉपर्टी। क्वेश्चन कहता है हमारे पास सपोज दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। ये कह रहा है पहले से ये दोनों ट्राइंगल जो है ना सिमिलर है, और दोनों में से किसी एक ट्राइंगल का एरिया हमें दिया हुआ है, दूसरे ट्राइंगल का एरिया भी दिया हुआ है, कुछ एक साइड भी दे रखी है। तो कह रहा है दूसरी साइड निकालो। एक प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं या सिमिलर कर दो तो उन्हीं ट्राइंगल के याद रखना एरियाज की जो रेशो होती है ना, उन्हीं ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना उनके स्क्वायर के इक्वल होती है। क्या समझा रहा हूँ? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उन सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरियाज की रेशो होगी, उन्हीं ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशो उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगी। ये एक प्रॉपर्टी है जो यूज़ करनी है। अब हमारे पास देखो दोनों एरियाज भी दिए हैं, बी सी हमें फाइंड करनी है, क्यू आर हमें दी हुई है, बस वैल्यू पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और सॉल्व करके ये जो बी सी की वैल्यू है वो हमने क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी। तो ये आंसर आ गया 4.5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर करके जाने। ये प्रॉपर्टी याद रखो, सिमिलैरिटी होगी जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरियाज की रेशो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगी, खाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड नहीं, उनके स्क्वायर्स के इक्वल होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कई बार ना इनमें फिगर्स नहीं आती, तो फिगर्स हमें ना खुद बनानी पड़ती है। क्वेश्चन कहता है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। मतलब एक पोल है, सपोज ये ए बी हमारा एक पोल है, एक पोल है जो एक ग्राउंड पे ना 4 मीटर की शेडो कास्ट करता है। शेडो तो ग्राउंड पे आएगी, और जो वर्टिकल पोल है ना उसकी जो लेंथ है ना क्वेश्चन में गिवन है 6 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है एक और हमारा क्या है, पोल है, सेम टाइम पे एक और पोल 28 मीटर की शेडो कास्ट करता है। सेम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, सेम टाइम। अब बताओ जो दूसरा वाला पोल था ना उसकी हाइट निकालो, जो दूसरा वाला जो टॉवर था उसकी हाइट निकालो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और ये बोल दिए सेम टाइम पे वो कास्ट कर रहा है, सेम टाइम का मतलब एक लाइन याद रखना, मैंने एक नोट लिखा है, both the shadows are casting same time, so angle of elevation in both the cases are same। अगर दोनों सेम टाइम पर अगर शेडो कास्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हमेशा सेम होगा। इसलिए ये जो एंगल सी और एंगल एफ होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल एफ इक्वल हो गया, एक एक दोनों एंगल 90 हो गए, दोनों ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, ऐसे सिमिलर कर दिया। अब आपको पता ही है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाती है। फिर उनमें जो जो वैल्यूज दे रखी थी वो वैल्यूज पुट कर दी और उसको कैलकुलेट करके हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, मतलब हाइट ऑफ द टॉवर कैलकुलेट कर दी। सेम टाइम मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन सेम, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल सी और एंगल एफ क्या होंगे, सेम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से करना, कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन बहुत आराम से निकलते जाएंगे आपके। नो, हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ रिवाइज क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कहते हैं फिगर के अंदर ना हमारे 3 पॉइंट्स हैं, कुछ ए बी सी, बी हमारा एक्चुअली यहाँ पर है वो दिख नहीं रहा, ए बी सी, अंदर वाला ट्राइंगल ए बी सी और बाद वाला हमारा पी क्यू आर, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या क्या लाइन पैरेलल दे रखी है उसको समझो। इधर से जो ये ए बी है ना वो इस पी क्यू के पैरेलल है, यहाँ से जो ये ए सी है ना, ए सी ये इस पी आर के पैरेलल है, और हमें क्वेश्चन के अंदर ये नीचे से जो बी सी है ना, बी सी, इसको क्यू आर के पैरेलल करना है। अब पीपीटी का एक कन्वर्स होता है, जब हमें कोई लाइंस पैरेलल करनी होती है ना तो रेशियोज इक्वल करनी पड़ती है। तो अगर मुझे नीचे से ये बी सी और इस क्यू आर को पैरेलल करना है ना तो मुझे ये दो लाइन, मतलब ये जो लाइन थी ओ बी और ये क्यू बी की रेशो इधर से ओ सी और क्यू आर की रेशो के इक्वल करना है।
अब रेशियोज इक्वल करने के लिए पहले हम ट्राइंगल्स लेंगे, हम ऐसे ट्राइंगल लेंगे जिसमें लाइंस पैरेलल दे रखी है। तो हमारे पास इधर से ध्यान से देखो, ये जो था हमारा क्यू पी और ये बीच में ओ, तो ये जो ट्राइंगल दे रखा था इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, बीपीटी के अकॉर्डिंग पहले उस ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। फिर इधर से ये ट्राइंगल हमारा पी ओ आर, उसमें हमारे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, उससे हमारे पास साइड की रेशियोज क्या हो गई, इक्वल। तो इससे क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 से ना दोनों के अंदर ये जो ओ ए और ओ पी है ना वो तो कैंसिल हो गई, और ओ सी अपॉन ओ आर, ओ बी अपॉन ओ बी के क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब रेशियोज इक्वल होती है तो लाइन्स हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये हमें पता ही है, थ्योरम हमने पढ़ रखी है। तो इसका मतलब हो गया कि जब यहाँ पे रेशियोज इक्वल होगी तो लाइन्स देयरफॉर हमारे पास जो ये नीचे लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब बी सी क्यू आर के इक्वल हो जाएगी, और आगे लाइन लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स कहता है जब रेशियोज इक्वल होती है तो लाइन्स पैरेलल होती है। बस मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ एनसीईआरटी के, आपने करी होगी बट फटाफट से रिवाइज करते रहो और एक बार रिटर्न में प्रैक्टिस कर लो। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप आगे के अपने बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो भी कर सकते हो। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन ये भी हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी का ही है। इस फिगर के अंदर ना देखो ध्यान से, इधर से ये जो एल एम है वो इस बी सी के पैरेलल है, और इधर से नीचे जो एल एन है ना वो इस सी डी के पैरेलल है। तो हमें ट्राइंगल वही चूज करने होते हैं जिसमें लाइन पैरेलल दे रखी हो। आप देखो क्या करेंगे, ज्योमेट्री का याद रखना एक रूल होता है, फिगर गिवन टू प्रूफ क्वेश्चन में लिखनी कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। कंपलसरी है मतलब कंपलसरी है ना। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी ऊपर वाला, उसके अंदर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग ए एम अपॉन ए बी, इधर से ए एल अपॉन नीचे से ए सी क्या हो जाएगी, इक्वल। ऐसे फिर नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे एडीसी, उसमें भी देखो ए एल अपॉन ए सी और ए एल अपॉन ए डी इक्वल हो जाएगी। इससे क्या होगा, दोनों इक्वेशन के अंदर वही सेम, ये बीच वाली लाइन कॉमन बन गई, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। बस बीपीटी या बीपीटी के कन्वर्स पर हमारी जो ट्राइंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सारी हमारी इसी पर बेस्ड है, इसलिए इस एक्सरसाइज को आप आराम से कर सकते हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट, इस फिगर के अंदर ना क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है, और हमें ये ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। पहले से जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दो, और जो प्रूफ करना है वो लिख दो। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर ना ध्यान से देखो, पी क्यू आर मतलब आपका ये ट्राइंगल पी क्यू आर का मतलब हो गया ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपका मतलब ये जो इस ट्राइंगल में आपका जो एंगल है पी क्यू आर वो इक्वल है पी आर क्यू के। पी क्यू आर का मतलब जिसको मैंने एंगल 1 लिया हुआ है ये, और इधर से एंगल 2 इक्वल है, इसका मतलब 1 और 2 इक्वल है। जब आपको पता है एक ट्राइंगल में दो साइड्स दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमें ये चीज़ क्वेश्चन में पहले से ही क्या है, गिवन है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखो, ये जो पी क्यू है ना इसको इस पी आर से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने ऊपर इक्वल कर दिया है। जैसे ही रिप्लेस करेंगे इससे क्या होगा, हमारे पास एक कंडीशन मिल जाएगी जिसको हमने क्या कर लेना है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है। जिससे इक्वेशन नंबर 1 लेने से क्या होगा, अब हम अगले दो ट्राइंगल्स लेंगे, राइट, अगले दो ट्राइंगल्स लेंगे, क्योंकि हमें एक कंडीशन चाहिए थी। अब वो कंडीशन कैसे मिलेगी, कंडीशन कैसे मिलेगी, जब हमें कुछ चीज़ें प्रूफ करनी है। तो हमने यूजिंग 1 करके कंडीशन बना दी। अब ये दो ट्राइंगल हम क्या करेंगे, एक तो हमने प्रूव्ड अबव कर दी, ऊपर प्रूव्ड कर दी, जो कंडीशन हमने अभी यूजिंग 1 लिखी है। एंगल क्यू दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो कॉमन होगा, ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बस एक दो बार क्वेश्चन को करो, समझ आ जाएगा। नाउ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है
ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू DC। हमें पता है ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेपीजियम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और क्वेश्चन में लिखा है E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, EF आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड सच दैट, ये जो बीच में जो EF है ये हमारी किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। अगर AB DC के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, दिस मीन्स सारी साइड आपस में पैरेलल होंगी। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर EF पैरेलल AB की, और हमें ये साइड्स की रेशियोज क्या करनी है, इक्वल। इस क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन ना थ्योरम के साथ बहुत बार देखा गया है बोर्ड में, मतलब बीपीटी की थ्योरम के साथ, इसके साथ और नहीं कह सकते, साथ में क्वेश्चन देते हैं। जैसे 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स की थ्योरम होगी तो 2 मार्क्स का उसके साथ में क्वेश्चन दिया जा सकता है जो बीपीटी के कंसेप्ट पर प्रूव किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जो बीच में मैंने AC ड्रॉ करी ना, ये थी नहीं, इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हमें AC को ज्वाइन करना है जो बीच में EF को G पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ना ADC, ये लेंगे। इस ट्राइंगल में हमने प्रूव करा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। और आपको पता है बीपीटी का मतलब क्या होता है, जब एक ट्राइंगल में दो साइड पैरेलल होती है तो उनकी साइड की रेशियोज क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो AE अपॉन ED और इधर से AG अपॉन GC क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो इससे क्या होगा, आपके पास पहली कंडीशन निकल जाएगी आपकी। पहली कंडीशन निकलने के बाद अब देखो दूसरा, अब दूसरे केस में हम ये कह रहे हैं कि दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे, आप ध्यान से देखो, ABC, नीचे से AABC। इस ट्राइंगल में ये GF पैरेलल है AB के, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी भी देखो साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बीच वाली साइड है ना AC, ये दोनों केस में देखो कॉमन आएगी। इससे क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये जो AG अपॉन GC है वो दोनों कैंसिल हो जाएगी, और ये साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जो हमें इक्वल करनी थी। बस बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्स का कंसेप्ट याद रखो कि मतलब क्या है उसका। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी फाइंडिंग का है, ध्यान से समझना। कहते हैं एक बॉय है, वही बॉय की जगह गर्ल कर दे, हाइट दी हुई है 95 सेंटीमीटर। देखो चेंज हो सकती है डिजिट। एक बॉय है ये CD जिसकी हाइट है 95 सेंटीमीटर, और दूसरे उसके बाद क्वेश्चन में बोला है जो बॉय है ना वो एक 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना लैम्प पोस्ट की तरफ क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.8 मीटर, लैम्प की पोस्ट की जो हाइट है वो 3.8 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ हिज शेडो आफ्टर 5 सेकेंड, कि 5 सेकेंड के बाद उसकी शेडो की लेंथ क्या होगी, मतलब E से लेकर D तक 5 सेकेंड्स के बाद शेडो की लेंथ क्या होगी, मीन्स हमें ED निकालनी है। याद रखना है जो 95 सेंटीमीटर है ना, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, जो 0.95 मीटर हो जाएगा 100 से डिवाइड करने के बाद। अब हमें पता है इस क्वेश्चन में याद रखना, हमेशा डिस्टेंस लेकर चलना होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमें दे रखी थी 1.5, टाइम हमें 5 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, एक ये पूरा बड़े वाला AB और एक छोटे वाला CDE, हम क्या करेंगे, दोनों को सिमिलर करेंगे, जिसमें एंगल भी दोनों में कॉमन आ जाएगा। एंगल एंगल E कॉमन आ जाएगा, इधर से B और इधर से D ईच 90 हो जाएगा। ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब फिर वही सेम पार्ट, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब इनमें हम वैल्यूज डालेंगे। ध्यान से देखो, नीचे से जो BE है इसको आप क्या लिख सकते हो, 7.5 प्लस x लिख दिया। DE को हमने ऑलरेडी x माना हुआ है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसको सॉल्व कर दो। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, क्योंकि डेसिमल में है। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2.5। देयरफॉर लेंथ ऑफ हिज शैडो आफ्टर 5 सेकेंड इज 2.5 मीटर। एक ना रूल बनाओ वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, ये जो फाइनल स्टेटमेंट्स होती है ना हर क्वेश्चन में, ये लिखनी ज़रूरी होती है, नहीं तो इनके भी हाफ मार्क्स कट सकते हैं। फाइनल स्टेटमेंट हो गई, यूनिट्स हो गई, ये सब चीज़ें लिखनी कंपल्सरी होती है। तो ये था हमारा ट्राइंगल्स का 9th क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 10th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एंगल 1 जो है ना वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल है, और हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिए। ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, कौन कौन से, देखो ध्यान से, NSQ। मैं इस ट्राइंगल को अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, जोन से ट्राइंगल
ये ट्राइंगल जो पूरा बाहर निकल रहा है, ध्यान से देखो, ये पूरा, ये इधर से ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिया MTR के, इधर से ये जो बाहर निकल रहा है, ये यहाँ से ये दो ट्राइंगल है जो आपको क्या दे रखे हैं, कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं। और हमें PTS का मतलब, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, PTS का मतलब हो गया जो ऊपर से ये ट्राइंगल, और PRQ का मतलब हो गया, समझ लो ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल, मतलब बड़े वाला ट्राइंगल और ये ऊपर से छोटे वाला ट्राइंगल, इसको हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। अगर ये देखो जो मैंने ब्लू वाला पार्ट शेड करे हैं, ये जो एंगल P है ना, ये तो दोनों में कॉमन है, बट एक कंडीशन नहीं है, वो हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो पहले गिवन टू प्रूव लिखो। सबसे पहले ये जो दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट दे रखे, अब आपको एक रूल पता है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं ना, तो उनके CP/CT से जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ना, वो इक्वल हो जाते हैं। तो हमने देखा पहले ये दो पार्ट्स थे, मतलब ये जो SQN और इधर से TRM, SQN मतलब इस ट्राइंगल का ये, और इधर से TRM मतलब इधर से आप ये मान लो ये एंगल CP/CT से क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब दूसरा, ये जो PQR है, जिसको हम देखो S की जगह अगर P भी रिप्लेस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच वाला एंगल तो सेम है, एक ही बात है, बस हमने वर्ड को चेंज कर दिया, एंगल सेम है, उसको पूरा पूरा नाम दे दिया। तो हमारे पास एक तरीके से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। तो अब ये एंगल इक्वल करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, PST और PQR, ये कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम, PST का मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल और जो बड़े वाला ट्राइंगल है। आपने क्या करना है, पहले ये जिन ट्राइंगल को हमने सिमिलर करना है ना, ये इन दोनों ट्राइंगल में ना पहले आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है दोनों में। अब जब हम फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे ना, उससे क्या होगा, जब हम एंगल सम प्रॉपर्टीज़ करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से ना, दोनों साइड से ना 180 कट जाएगा। हमें काट के दिखाना नहीं है, बट बता रहा हूँ। और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जब हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद P से P कट जाएगा, और P कट करने के बाद फिर हमारे पास जो बच जाएगा, वो ध्यान से देखो, ये बच जाएगा। अब क्वेश्चन में 2 की जगह 1 को रिप्लेस कर दें, क्यों, क्योंकि एंगल 1 और 2 क्वेश्चन में ना गिवन है, इक्वल है। और इसमें हम PRQ की जगह PQR रिप्लेस कर दें, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर इक्वल कर दिया था। देखो इससे क्या होगा, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये ट्वाइस हो जाएगा, दोनों साइड से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और एंगल 1 PQR के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल 1 जो PQR के इक्वल हो ना, ये हमारी वो कंडीशन मिल गई, जिस कंडीशन का यूज़ करके हमें ट्राइंगल को सिमिलर करना था। हमें एंगल 1, इस छोटे वाले का एंगल 1 और बड़े वाले ट्राइंगल का ये जो Q था, ये क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। अब हम ये दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली सिमिलर कर सकते हैं। अब जब हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, तो एक तो ये जो 1 और जो ये Q हमने इक्वल कर दिया ये, और एंगल P हमारे पास पहले से ही क्या दे रखा था, दोनों के अंदर कॉमन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल में P कॉमन, ये कंडीशन हमने देखो ऊपर प्रूफ कर दी, ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना, 2-3 बार पढ़ना, वीडियो को आराम से स्टॉप करके समझना, उसे रजिस्टर में नोट करना, फिर उस नोट करके फिर उसके स्टेप्स को ध्यान से समझना, और इसको 2-3 बार करके ज़रूर देखना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, हमारे पास एक फिगर है जिसके अंदर ना हमारे पास दो एंगल दिए हैं, 58 और 110। हमें कहता है, और ये भी दिया हुआ है, जो दो ट्राइंगल है ना हमारे, ये सिमिलर है, और वी नो दैट अगर हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये बहुत 1 मार्कर MCQ क्वेश्चन है। अगर हमारे पास ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर ये एंगल 48 है तो जो हमें निकालना है ये भी कितना होगा, 58। ये एंगल अगर हमारा 58 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 58। बस सिंपल क्वेश्चन था। देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन मत छोड़ना। ट्राइंगल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है।
स्टैंडर्ड वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बेसिक्स वाले भी करें, स्टैंडर्ड वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, थोड़ा सा मैं एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक फिगर है और फिगर आपको ऑलमोस्ट ये आएगी, इस क्वेश्चन में डिजिट भी चेंज नहीं होगी। हमें दिया है, हमें मेन प्रूफ क्या करना है, एक तो ये दिया जो पी ए क्यू बी बी सी ये सारी लाइंस ना आपस में परपेंडिकुलर्स हैं, मतलब 90 डिग्री है। और अगर ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो मतलब ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल भी होंगी। हमें प्रूफ करना है 1/x 1/z 1/y इक्वल करना है। कुछ नहीं करना, गिवन टू प्रूफ लिखने के बाद सबसे पहले ट्राइंगल देखो कौन से लेने हैं, दो केस बनाने हैं, मतलब दो इक्वेशन बनानी है। पहला, इधर से आपको ध्यान से देखना, ये पी ए सी और ये ट्राइंगल, ये जो मैंने आपके दो ट्राइंगल हाईलाइट कर दिए, इन दो ट्राइंगल्स को सबसे पहले आपने क्या करना है, सिमिलर। अगर ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में और यहाँ से इस ट्राइंगल में दोनों 90 है, और यहाँ से ये एंगल जो है वो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो ये सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड थी ना, ये प्रोपोर्शनल हो गई। और जो हमें एक्स और वाई दी हुई थी तो दोनों की जगह हमने वाई और एक्स डाल दिया, तो दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, जिनकी वैल्यू दी हुई थी वाई बाई एक्स। तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 बना के क्या करोगे, छोड़ दोगे, पहली चीज़। दूसरे केस में हमें क्या करना है, जो ट्राइंगल चेंज करना है ना, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। देखो इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ आपको। इधर से ये ट्राइंगल और समझ लो ये ट्राइंगल हो गया, और ये छोटे वाला ट्राइंगल बन गया आपका ये। अब ट्राइंगल ले लो, ये आर ए सी और ये ए क्यू बी। अब इस ट्राइंगल में भी देखो, ये एंगल इधर से कॉमन हो गया, और इधर से इस ट्राइंगल का ये 90 और ये 90 हो गया। ऐसी इन दो ट्राइंगल्स को क्या कर दो, सिमिलर कर दो। जब ये दो ट्राइंगल आप सिमिलर कर दोगे तो इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल। और जो हमें वैल्यू दे रखी है वाई बाई जेड, इससे क्या होगा, ये जो दो इक्वेशन बनेगी ना हमारी, जो इक्वेशन बनेगी इन दोनों को ना ऐड कर देना। जैसे ही आप ऐड करोगे ना, ऐड करते ही ध्यान से देखो, ऐड करते ही इधर से सी बी और ए बी को ऐड करोगे ना, तो आपके पास वो ए सी बन जाएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप इसको ऐड करोगे सी बी और ए बी को, सी बी और ए बी को, एक सेकेंड, ये देखो नीचे से सी बी और ए बी को ऐड करेंगे तो पूरी ए सी बन जाएगी। तो बस हमें यही करना था, जब हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये ए सी बन जाएगी और ए सी कट जाएगी, 1 हो जाएगी। ऊपर यहाँ से y कॉमन ले लो, y इधर चला जाएगा, तो 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/y। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। बस ये स्टेप्स ध्यान रखो, क्वेश्चन आराम से प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए स्टैंडर्ड वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा में है, बट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दिया हुआ है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। मतलब हमें ना दो पेयर्स जो साइड्स के हैं वो उनकी जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल दे रखी है। अब हमें एक चीज़ पता है, जब साइड्स की रेशियोज प्रोपोर्शनल होती है ना, तो क्या चीज़ इक्वल होती है, तो लाइन्स पैरेलल होती है, कन्वर्स कहता है। और ये जो दो एंगल है ना, ये भी आपस में इक्वल दे रखे हैं। ये दो एंगल कौन से हैं, ये जो एंगल 1 और 2 है ना, यही दो एंगल है जो मैंने ले रखे हैं। हमें इस पूरे ट्राइंगल को ना आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। कैसे करेंगे, पहले तो गिवन टू प्रूफ लिखो। अब क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, अब हमें पता है जब रेशियोज इक्वल होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो बीच वाली लाइन है एस टी और क्यू आर वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बी बी टी। अब क्वेश्चन में 1 और 2 तो पहले से इक्वल दे रखा है, ध्यान से देखो 1 और 2 तो पहले से इक्वल दे रखा है। जब ये 1 2 के इक्वल है, जब आपका जो 1 है, अगर ध्यान से देखोगे 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब, और एक हमने पहले से एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, 1 2 के इक्वल है बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। बट जो
इसका मतलब हो गया जो पी एस टी है 1 = 2 का मतलब जो पी एस टी है वो पी क्यू आर के अगर इक्वल है 1 और 2 का मतलब एक ही है तो एक इक्वेशन हमारी कौन सी बनी? एक हो गई 1 2 के इक्वल है और एक हमें क्या दिया हुआ है पी एस टी किसके इक्वल है? पी एस टी का मतलब ये जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या प्रूव होता है? जो क्यू और आर होगा ना वो इक्वल हो जाएगा। तो जिस ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं ना, ध्यान से देखो, इनकी जो अपोजिट साइड हो जाएंगी ना वो इक्वल हो जाएगी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो जिसकी दो साइड इक्वल होती है उन्हें हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो हेंस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये था क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 12-13 क्वेश्चंस थे। इनको अच्छे से करना, प्लस मैं बार बार बोलूँ इसके साथ एनसीईआरटी पूरी अच्छे से करना, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बीपीटी की हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम को अच्छे से करके जाना एग्ज़ाम के लिए, और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। एंड एनसीईआरटी के अदर क्वेश्चंस भी अच्छे से करना। बाकी जो इम्पॉर्टेंट थे मेरे अकॉर्डिंग और एक्स्ट्रा जो थे वो मैंने आपको समझा दिए। बाकी आप एनसीईआरटी इसके साथ ज़रूर करके जाओ।